करते हैं फटाफट हेडलाइंस की तरफ रुख। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन, शाम 7 बजे तक दिल्ली आवास पर रखी जाएगी पार्थिव शरीर देह। अंतिम संस्कार कल ग्वालियर में। माधवी राजे सिंधिया के दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं। विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी था। 1966 में माधवराव सिंधिया से शादी के बाद उनका नाम बदल गया था। मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैलियां करेंगे। शाम को मुंबई में रोड शो। कल पीएम ने वाराणसी में तीसरी बार पर्चा भरा था। नड्डा बोले, आज जेडी का फुल फॉर्म रिश्वत खोली, जंगल राज दलदल है, पाताल समुद्र अंतरिक्ष जमीन में कांग्रेस ने घोटाले किए, लालू जी तो चारा तक खा गए। बंगाल में बुलंद हुआ मुल्ला मदरसा और माफिया का नारा, ममता बनर्जी सरकार पर अमित शाह का वार। प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी दोनों सीट हार रही है बीजेपी। 400 पार पर चुप हो गए हैं मोदी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, 4 चरणों के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में, मोदी की विदाई तय। राहुल गांधी ने ओडिशा में संविधान की कॉपी लहराई। बोले, भाजपा के नेता कहते हैं चुनाव जीतते हैं तो इसे फाड़ कर फेंक देंगे। छोटी सोच ना रखें। 4 बार डील पर बैन लगाने वाले धमाकों को देने वाले जयशंकर ने खूब सुनाया। लोकसभा चुनाव 2024 असम सीएम बोले, अब 300 सीटें मिली तो राम मंदिर बनवाया, 400 सीटें मिलेंगी तो कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानवापी मंदिर बनवाएंगे। मनीष सिसोदिया की कस्टडी 15 दिन और बढ़ी। सीबीआई के आरोपों में बहस नहीं हुई। अगली सुनवाई 30 मई को। राजस्थान में खदान हादसे में एक अधिकारी की मौत, 15 घंटे बचाए गए। 14 लोग लिफ्ट चैन टूटने से 1875 फीट फंसे थे। नीतीश का तन वहां मन यही। तेजस्वी राजेडी से खुले दरवाजे संकेत दिए। लालू बोले थे माफ नहीं करेंगे। राजस्थान में हीटवे का अलर्ट। जयपुर में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में अवकाश। तीसरी बार पीएम जरूर बनेंगे नरेंद्र मोदी, हमें भी चाहिए उनके जैसा नेता। पाक अरबपति ने जमकर की तारीफ। शेयर बाजार उठापटक के साथ मामूली गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की गिरावट देखने को मिली। झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर के खादान में बड़ा हादसा, लिफ्ट की चैन टूटी। कोलकाता से आई विजिलेंस समेत 14 लोग फंसे। मोदी सत्ता में नहीं लौट रहे हैं, ममता बनर्जी बोली। इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगा। रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश रच रही है कांग्रेस। पीएम मोदी का तंज। कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया, पीएम मोदी। वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे पीएम मोदी ने किया नामांकन। अमित शाह, जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद। 4 सोने की अंगूठियां, 3 करोड़ की संपत्ति, 52,000 कैश। पीएम मोदी ने हल्फनामे में किया अपनी संपत्ति का खुलासा। आपने कबूली स्वाति मालीमाल से बदसलूकी की बात, पीए के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ओक में हिंसक झड़पों में दहला मुजफ्फराबाद, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत। धूल भरी आंधी के कारण मुंबई में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत, 74 घायल। बेंगलुरु में एक्सीडेंट कम करने की नई पहल, अधिक एक्सीडेंट वाली सड़कों पर व्हीकल्स का स्पीड तय करने वाले पर उल्लंघन होगा और होगी एफआईआर। नतीजों के लिए कोर्ट जाने वाले हमें बताएं। जयशंकर ने एक बार अमेरिका और कनाडा की बोलती बंद कर दी। गाजा में रिफ्यूजी कैंपों की ओर बढ़े इजराइल के घातक टैंक। नेतन्याहू ने कहा हमास को मिटा देंगे। सिसोदिया की जमानत पर संजय केजरीवाल केस का हवाला, तो ईडी ने खेला स्टैंडर्ड जैन कार्ड कोड में रूप में जबरदस्त बहस। बाढ़ प्रभावित केन्या की मदद के लिए भारत आया सामने। 40 टन दवाओं के साथ भेजी राहत सामग्री की नई खेप। ओडिशा में बॉलगिरी में राहुल का चुनावी दौरा, बाइक रैली और जनसभा करेंगे। पिछली रैली में कहा था यहां बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है। इसी की बड़े नेताओं से अपील, अच्छे उदाहरण सेट करें। कहां भाषणों से समाज में गलत मैसेज न जाए। 425 मैसेज, 400 शिकायतें निपटाई।
इलेक्शन। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मुंबई में रोड शो के लिए कड़ी सुरक्षा। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की चुनावी रैली। पटना में हजारों लोगों ने नम आंखों से दी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को अंतिम विदाई। अंत्येष्टि में जेपी नड्डा भी पहुंचे। पूरी कॉरिडोर मंदिरों में रेवोल्यूशन को लेकर लोगों में नाराजगी। पटनायक सरकार ने सदियों पुराने मठ घर ध्वस्त किए। असल मुद्दे नजरअंदाज हो गए। न्यूयॉर्क में आपातकालीन सेवाओं के लिए 365 दिन खुला रहेगा भारत का महावाणिज्य दूतावास। शास्त्री, पटेल, कुशवाहा और सोनकर, पीएम के 4 प्रस्तावों में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। 27 करोड़ खाता धारकों के लिए खुशखबरी। ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा बढ़ा। 1 लाख हुई एडवांस की लिमिट। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर लगी 6 साल की रोक। एससी में आई याचिका। डीसी विस एलएसजी आईपीएल, दिल्ली ने 19 रन से मात देकर लखनऊ की राह की मुश्किल। रोमांचक फाइनल राउंड के बाद भारत में प्रणव वी ने जीता दुबई पुलिस मास्टर शतरंज का खिताब। बांग्लादेश ने की T20 विश्व कप टीम की घोषणा। शाकिब सहित अन्य प्लेयर्स को मिलेगी जगह। पीएम मोदी के पास नेकार ने खुद का घर। 5 साल में संपत्ति 87 लाख बढ़कर 3.02 करोड़ हुई। 52,920 रुपए कैश। चोरों को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। कोरडमा में मंच। पीएम मोदी का भ्रष्टाचारियों को साफ संदेश। महाराष्ट्र दौरे पर आज पीएम मोदी मुंबई में रोड शो के लिए कड़ी सुरक्षा। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की भी चुनाव रैली। कश्मीर के चुनाव ने भी साबित कर दिया 370 हटाने का फैसला सही। दैनिक जागरण से खास बातचीत में बोले अमित शाह। अब तक 380 सीटों में 270 सीट लेकर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। पीएम मोदी 4 चरणों के चुनाव पर अमित शाह का दावा। पीएम मोदी को मिल चुका है बहुमत। आगे 400 पार की लड़ाई। 4 चरण के मतदान के बाद हासिल जीत। पीएम मोदी बोल रहे हैं झूठ हर चुनाव में करते हैं हिंदू मुस्लिम। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रियंका बोली बड़े बड़े वादे करना लेकिन काम कुछ नहीं करना। बीजेपी का इतिहास। देश में 70 करोड़ युवा बेरोजगार। राहुल बोले सरकार बनते ही गरीबों को खटाखट पैसा देंगे। अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेंकेंगे। जीएसटी पर एक कर रखेंगे तो वो भी बहुत कम। 5वें चरण में पहुंचा लोकसभा चुनाव। राहुल, राजनाथ समेत दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत। 20 मई को होगी वोटिंग। वहां के लोग कश्मीरियों से कह रहे हैं अपनी तुलना। पोंक में फैली अशांति पर बोले जयशंकर। उद्धव बोले बीजेपी ने दोस्ती का नाटक करके धोखा दिया। हमने बीजेपी को छोड़ा, हिंदुत्व को नहीं। हमारा हिंदुत्व उनसे अलग। राजस्थान की झुंझुनू HCL खदान में बड़ा हादसा। लिफ्ट टूटने पर 14 अधिकारी अंदर में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली की जीत से बढ़ी CSK RCB की उम्मीदें। लगातार तीसरा मैच हारी लखनऊ की टीम। राजस्थान प्लेट ऑफ। 16 मई 2024 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। इस तिथि पर मधा नक्षत्र और ध्रुव योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:41 तक है। राहुल काल। मौसम। हरियाणा में सताएगी गर्मी। अगले 5 दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। 18 मई तक का हीट वेव की चेतावनी। हरियाणा में सोमवार के मुकाबले मंगलवार के औसतन न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि राज्य में ये लगभग सामान्य है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान करनाल में 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार के औसत अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। हरियाणा में अधिकतम तापमान सिरसा में 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब करते हैं सोना चांदी की तरफ भाव की तरफ रुख। भारतीय सराफा बाजार में आज सुबह सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोना अब 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 84,000 रुपए प्रति किलो के से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,725 रुपए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत पर
चिंता जताई है। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह का कहना है कि यह जमानत जो केजरीवाल को 1 जून तक लोकसभा चुनाव प्रचार करने की अनुमति देती है, सामान्य निर्णय नहीं है। उनका मानना है कि देश के कई लोग सोचते हैं कि केजरीवाल को विशेष छूट मिली है। शाह की टिप्पणियों पर आप नेता की कानूनी कार्यवाही इर्द गिर्द चल रहे राजनीतिक तनाव और जांच को उजागर करती है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 15 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची ईडी कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। इससे पहले उनके निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक को 32 करोड़ से अधिक नकद के राशि के साथ पकड़ा गया था। यह बरामदगी 7 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत वीरेंद्र के राम के मामले में जांच से जुड़ी ईडी ने रांची में छापेमारी के दौरान 37 करोड़ जब्त करने के बाद यह कार्रवाई की। एमडीएच और एवरेस्ट, 2 प्रसिद्ध भारतीय मसाला ब्रांड, न्यूजीलैंड के खाद्य सुरक्षा नियामक द्वारा संभावित प्रदूषण के लिए जांच की जा रही है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की जांच हुई थी। पिछले महीने हांगकांग में 3 एमडीएच मसाला मिश्रणों और एक एवरेस्ट मिश्रण की बिक्री को उच्च स्तर के एथिलीन ऑक्साइड, एक कैंसरकारी कीटनाशक के कारण निलंबित कर दिया था। सिंगापुर ने भी एवरेस्ट मसाला मिश्रण को वापस मंगाने का आदेश दिया है। इस स्थिति में निर्माताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के बाद भी नेतृत्व करेंगे। केजरीवाल ने सुझाव दिया है कि 2024 चुनावों के परिणाम के बाद भाजपा अपने नेतृत्व बदल सकती है। शाह ने दृढ़ता से कहा, पीएम मोदी 2029 तक रहेंगे और 2029 के बाद भी पीएम मोदी हमारा नेतृत्व करेंगे। यह घोषणा केजरीवाल के आरोपों का खंडन करने और मोदी के निरंतर नेतृत्व की पुष्टि करने के लिए की गई थी। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता वीके पांडियन ने घोषणा की है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 9 जून को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने विधानसभा में बीजेडी की जीत पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रभाव को खारिज कर दिया है। पांडियन ने यह भी बताया कि पहला काम बिजली योजना को लागू करना होगा, जिससे ओडिशा की 90% जो आबादी को मुफ्त बिजली मिलेगी। नवीन पटनायक ने एक रैली में लोगों से बीजेडी को वोट देने की अपील भी की है। वैज्ञानिकों ने एक अजीब ग्रह खोजा है जिसका नाम WASP 193 भी है। यह ग्रह बृहस्पति से 50% बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन रुई जितना हल्का और फूला हुआ है। यह ग्रह पृथ्वी से 1200 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसकी घनत्व 0.059 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो बृहस्पति से 7 गुना कम है। WASP 193 भी अपने तारे की परिक्रमा 6.2 दिन में करता है। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का केवल 7% है। MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ लिंक के शोधकर्ताओं ने पाया कि पारंपरिक मॉडल इसकी कम घनत्व को समझा नहीं सकते, जिससे यह 5000 से अधिक ज्ञात एक्सोप्लैनेट्स में एक अनोखी खोज बन गई है। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन। 12 जनवरी 1927 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के गोरीगर गांव में हुआ था जन्म। कमला की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी झुंझुनू जिले में, उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में स्नातक की शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से हासिल की। फिर इतिहास में MA की पढ़ाई की पूरी। डॉक्टर कमला ने बचपन में ही राजनीतिक के गुर सीख लिए थे। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इसके लिए उन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र सम्मान से भी सम्मानित किया गया था।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त नई खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप प्रशासन की पुख्ता खबरें देखना चाहते हैं तो वो भी इस बुलेटिन के बाद आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार।